नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास जो ये हथेली है, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाली हथेली आपको दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे नवग्रह जो होते हैं वो हमारी हथेली में भी साफ साफ दिखाई देते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। अगर जन्म कुंडली आपके पास नहीं है तो आप उनको अपनी हथेली में भी देख सकते हैं। शुक्र को और गुरु को धन का कारक माना गया है। गुरु हमें धन देता है, शुक्र जी हमें, बृहस्पति जी हमें धन देते हैं और शुक्र जी हमें जो है विलासिता देते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में आराम और पैसा मिलता है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो हमारी ये भाग्य रेखा होती है, इसके बिना धन और संपत्ति तो मिल ही नहीं सकती है। और अच्छी मस्तिष्क रेखा, जिसे मातृ रेखा भी कहते हैं, पैतृक संपत्ति दिलाती है। और इस हथेली में बहुत सुंदर भाग्य रेखाएं हैं, मैं आगे बता दूंगा उसका कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। देखेंगे तो आप देखो, एक से अधिक जो है इनकी हथेली में भाग्य रेखा आपको दिखाई दे रही होंगी। बहुत सुंदर मात्रा में है और एक से अधिक भाग्य रेखाएं ऐसी हथेली में दिखाई दे रही हैं। देखिए, जब भी आप लोगों की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक से अधिक धन रेखा, शनि रेखा या भाग्य रेखा दिखाई देती हैं, तो ये दर्शा रही है कि आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव है। साथ ही साथ सभी की कृपा आप पर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे में आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है। और अगर बात करें तो 30वें वर्ष के बाद थोड़ा प्रोफेशन चेंज के बारे में बता रहा है। 36वें वर्ष के बाद जो है और भी अच्छा बता रहा है। मगर जब आप 40 के करीबन चले जाएंगे तो बिजनेस में बहुत सुंदर योग आपके बन रहे हैं। अगर नौकरी करेंगे तो 2 स्रोत आपके पास जो है पैसों का आएगा। 2 स्रोतों से आपके जीवन में पैसा बता रहा है कि 2 स्रोतों से जो है जीवन में पैसा आएगा। एक डायरेक्ट इनकम आएगी और एक थोड़ा कम मेहनत वाली इनकम जो है आपको बता ही रहा है। और बहुत सुंदर जो है इनकम आपके जीवन में है, धन आपके जीवन में है। क्यों? देखिए, अगर आप देखेंगे, पहले अगर अंगूठे की तरफ चलें तो ये अंगूठा इस तरह से है। आपके जो पहला फैलेंज है ना, बहुत सुंदर है। इच्छा शक्ति बहुत अधिक है आपके अंदर, तर्क शक्ति भी है, मगर अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखें तो एक सुंदर सा जो है कहीं ना कहीं जो है एक जो के आँख के आकार का जो है निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये पूर्ण बनता है तो घर का सुख देता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली जो है हो जाता है। अंगूठे के नीचे के हिस्से को अगर हम देखें तो ये हिस्सा शुक्र पर्वत है। ये पर्वत व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दर्शाता है। देख रहे होंगे, शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से पुष्ट है और आप हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते होंगे। हालांकि आप दयालु, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाले भी होंगे। शुक्र पर्वत आपका उठा हुआ है, पुष्ट है, बहुत सुंदर अवस्था में है, लालिमा लिए हुए दिख रहा है। शुक्र आपका बहुत बेहतर माना गया है। तो आपके पास ग्लैमर जरूर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। सजने संवरने, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूता पहनना, अपने को मेंटेन रखना, अपने व्यक्तित्व को मेंटेन रखना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। तो जो आपका व्यक्तित्व होगा वो व्यक्तित्व भी आपका बहुत सुंदर होगा। थोड़ा सा अगर वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं जो है इसमें नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। और वैसे तो वर्टिकल लाइनें भी हैं,
तो वर्टिकल लाइनें जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती हैं तो वो व्यक्ति अपने काम के प्रति जुझारूपन उसका रहता है। मगर बहुत सारी रेखाएं इस तरह से एक हद से ज़्यादा आ जाएं तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी ये देती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी जो है थोड़ा अभाव की स्थिति ये दे देती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है नीचे बैठा हुआ है शुक्र, तो शुक्र से संबंधित थोड़ा सा परेशानियाँ ये दे देता है। जैसे पेशाब संबंधी थोड़ा परेशानी हो जाती है, रोग हो जाता है, पेट संबंधी, पाचन संबंधी थोड़ा रोग हो जाता है, स्क्रीन संबंधी हो जाता है, या कहीं ना कहीं कहीं शुगर या ब्लड प्रेशर, इस तरह के ये थोड़ा सा प्रभाव देता है। ज़्यादातर स्किन में देता है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा देने बैठ जाता है। अगर इसमें से थोड़ा बहुत भी कुछ अगर आपको है तो मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा, उन उपायों को करिएगा तो निश्चित तौर से जो है उसमें फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। अगर हम आपके निम्न मंगल को देखते हैं तो शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक स्फूर्ति बहुत सुंदर बता रहा है। कहीं ना कहीं जो है इस तरह से जो है कुछ रेखाएं हैं तो थोड़ा जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें थोड़ा असर डालता है। व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता है मैं किस रास्ते पे चलूँ, किस रास्ते पे जाना मेरे लिए सही होगा, वो निर्णय लेने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर हम देखें इस तरह से एक चिन्ह जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये चिन्ह बहुत ज़्यादा लकी होता है अगर मंगल क्षेत्र पे अगर पाया जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो अचल संपत्ति है उसका बहुत सुंदर आपको लाभ मिलेगा। अगर हम आपकी जीवन रेखा को देखते हैं तो जीवन रेखा इस तरह से आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपके मस्तिष्क रेखा और आपकी हृदय रेखा बहुत सुंदर अवस्था में है। तो जीवन आपका बहुत पूर्ण होगा, बहुत बेहतर रहेगा और निरंतर प्रगति भी रहेगी। थोड़ा कुछ राहु रेखाएं काट रही हैं तो ये मानसिक परेशानियां देती हैं। व्यक्ति चिंता ज़्यादा कर रहा होता है या टेंशन ज़्यादा देता है, थोड़ा सा धन में भी कमी करवाती हैं, तो थोड़ा राहु के भी आपको उपाय जरूर करने पड़ेंगे। मस्तिष्क रेखा देखते हैं तो बहुत सुंदर और नीचे तक आ रही है, बहुत सुंदर है। तो लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिलेगा और थोड़ा सा चिंतातुर माइंड भी रहने वाला है। थोड़ा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस तरह से एक कटनुमा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है धन हानि या तो हुई होगी या धन हानि होने के थोड़ा सा चांसेज हैं, या धन हानि अगर नहीं हुई होगी तो ये रहस्यमय जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है हेल्थ संबंधी क्रिएट करता है, या तो व्यक्ति को ऐसी बीमारी पकड़वा लेता है जिससे दवाइयाँ नहीं लगती हैं। अगर ऐसा थोड़ा सा भी आभास होता है तो राहु के उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। वैसे इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको थोड़ा उपाय जरूर करने हैं और थोड़ा सा जो है सचेत रहने की आवश्यकता है। हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा भी बहुत सुंदर अवस्था में है। इसमें शनि के और कहीं न कहीं बृहस्पति जी के गुण मिल रहे हैं। तो आदर्शवादी व्यक्तित्व आपका होगा, दृढ़ निश्चयी होंगे। अगर हम देखें तर्जनी है, तर्जनी के नीचे के हिस्से को हम बृहस्पति कहते हैं। ये बृहस्पति का पर्वत है। ये पर्वत आपको विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा। आप श्रेष्ठ होंगे, स्वयं भी उन्नति करेंगे और जो आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान, न्याय करने वाले, और सबसे बड़ी बात कहीं देखें तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाले, परोपकारी जरूर होंगे। और बहुत सुंदर तरीके से हम दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी जीवन रेखा है। इस रेखा से ऊपर कुछ रेखाएं, ये प्रोग्रेस रेखाएं जो हैं बृहस्पति से युक्ति बना रही हैं, इस पर्वत पे जा रही है ना। तो आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण हैं। और एक बहुत अच्छी बात कहते हैं तो विदेश में यात्रा के मौके भी आपको मिल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर करियर की बात करें बृहस्पति के अनुसार, इन रेखाओं के अनुसार, तो आप शिक्षा, बैंकिंग और न्यायिक क्षेत्रों में
अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, बहुत सुंदर रहेगा। अगर केवल पर्वत की बात करें और करियर की बात करें तो प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा या स्वयं के व्यवसाय में मेहनत और लगन से काम करें तो बड़ी कामयाबी मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। अगर देखें तो गुरु पर्वत पर एक शानदार जो है कहीं न कहीं जो है वर्ग का निशान भी जो है नज़र आ रहा है। पुष्ट रूप में तो नहीं है पर मैं कहूँगा कि है, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से आपको भी दिख रहा होगा। स्वयं भी अपने हाथ को देखिएगा तो आप में ये कुशल प्रशासक के गुण विद्यमान है, ऐसा बता रहा है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके बृहस्पति बहुत पुष्ट अवस्था में होता है और इस तरह का चिन्ह बनता है वर्ग का एक, तो ये लोग साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और समाज में हर जगह सम्मान पाते हैं। कहीं भी हो बहुत सुंदर सम्मान इनको मिलता है। एक चीज़ और कहूँगा कि इस तरह से भी एक कट का निशान, क्रॉस का निशान दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ही शुभ होता है। केवल बृहस्पति पर्वत पे अगर ये मंगल पे आ जाए तो ये बहुत बुरे फल देता है, शुक्र पे आ जाए बहुत बुरे फल देता है, और जगह आ जाए बहुत बुरे फल देता है, मगर बृहस्पति पे आ जाए तो अत्यंत शुभ होता है। और गुरु की जो क्वालिटी है सभी क्वालिटी इसमें होती है और इसे बहुत लकी भी माना जाता है। आप जैसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर रहता है और जो लाइफ पार्टनर ज़्यादातर मामलों में पढ़ा लिखा और समझदार होता है तथा ससुराल पक्ष बहुत संपन्न होता है, ससुराल पक्ष से सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। मनी मैरिटल लाइफ के लिए बहुत सुंदर जो है ये चिन्ह माना जाता है। बाकी देखिए बृहस्पति इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको अगर थोड़ा हम जानने की कोशिश करें तो नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु कहते हैं। जब बात गुरु की होती है तो आप जानते हैं बात सबसे बड़ी हो जाती है। गुरु का मतलब ही होता है सबसे महान। तो नवग्रह में ये बृहस्पति जी गुरु हैं, मंत्रणा का कारक मानते हैं, समझाने और सलाह देने वाला ग्रह इसी को मानते हैं। और अगर आप कहें बृहस्पति जी का जो अधिकार है वह है पीले रंग पर, सोने पर, वित्त पर, कोष पर यानी खजाने पर, कानून पर, धर्म, ज्ञान और मंत्र और ब्राह्मण। यहाँ पे ये न समझे कि ब्राह्मण जाति का नहीं, जिसकी योग्यता ब्राह्मण की हो उसकी जाति चाहे कोई भी हो, लेकिन जो शिक्षा में धर्म के मामले में मजबूत हो वो ब्राह्मण है। और संस्कार, आपके संस्कार कैसे होंगे, आपके संस्कार अच्छे हैं बुरे हैं, इसका जो निर्धारण करने वाला होता है वो हमारा बृहस्पति ही होता है। और शरीर में अगर आपकी फिजिकल बॉडी की बात करें, अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं तो आपका पाचन तंत्र, आपकी जो मैदा है ना, आप मोटे होंगे, दुबले होंगे, पतले होंगे, और आपकी आयु की अवधि कितनी होगी, कितनी उम्र तक आप जिएंगे, ये जो तमाम बातें हैं ये बृहस्पति जी तय करते हैं। इसलिए हमारे जीवन काल में बृहस्पति ग्रह का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं भी जब किसी की हथेली को देखता हूँ तो प्रमुख ग्रहों में जो है बृहस्पति को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ के उनको समझा के इस चीज़ को देखता हूँ। और साथ साथ में विलासिता देने वाला, परिवार का सुख देने वाला और नई चीज़ों के प्रति जो रुझान रखता है वो है शुक्र, उसको भी बहुत ज़रूरी देखता हूँ। बाकी और चीज़ों को भी देखता हूँ, उसके बारे में भी आपको जो है बता लेता हूँ। देखिए ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे के इस हिस्सा को हम शनि कहते हैं। नौकरी का भी इसको मालिक माना जाता है और कहीं न कहीं आप देखोगे तो व्यवसाय में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें दो भाग्य रेखाएं नज़र आ रही हैं, जो जैसे जैसे आप मेच्योर होंगे वैसे वैसे ये जो है कहीं ना कहीं एक से अधिक स्रोतों से आपको पैसा देगा। बहुत लकी साइन है ये, और जीवन में कभी भी आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। देने की सोचेंगे पर लेने की नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। और बहुत सुंदर धन आपके पास आने वाला है। अगर यहाँ से देखें तो एक भाग्य रेखा इधर भी आ रही है और गुरु पर्वत से युक्ति बना रही है।
तो यकीन मानिएगा प्रतिष्ठित क्षेत्रों में ये जो है आपको बहुत अच्छी प्रगति देगी। एक इस तरह से आ रही है, यहाँ पे एक सुंदर सा चिन्ह जो है बना रही है। देखिए कहीं ना कहीं जो है आप रहस्यमय विद्याओं की तरफ अट्रैक्ट जरूर होंगे, और यकीन मानिएगा कि इसमें शोध और इसमें आप रिसर्च भी कर सकते हैं। ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति बहुत पुष्ट है और ये शनि भी बहुत अच्छी अवस्था में है, तो ये गुण जरूर देता है। दूसरी बात, थोड़ा सा जो है इस तरह का जो ये चिन्ह बन रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा अंधविश्वासी टाइप का या किसी भी चीज़ में धार्मिक बहुत कट्टरता की ओर चले जाता है, तो इसका भी मैं सुंदर उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, इस चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी। थोड़ा अगर यहाँ पे देखें तो इस तरह का चिन्ह जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो नौकरी हो या व्यवसाय हो उसमें थोड़ी सी अड़चनें ये वर्तमान समय में दिखा रहा है। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य की उंगली भी बहुत सुंदर है, मगर कहीं ना कहीं बृहस्पति के गुण ज़्यादा आप में हैं, बृहस्पति की उंगली बड़ी है, तो स्वाभिमानी के गुण, परोपकारी के गुण आप में ज़्यादा होंगे। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रह सकती है जीवन में, मगर ये बहुत सुंदर है। तो यश और कीर्ति का भी आपके अंदर बहुत सुंदर गुण है। अगर इस पर्वत को देखें तो फैलाव बहुत अच्छा है, और इसमें एक सुंदर जो है चिन्ह भी बन रहा है। धन के मामले में आप कैसे भी हैं लकी जरूर होंगे। अगर कम भी होगा तो कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा आपके पास धन आएगा, और धन की जो है कमी नहीं रहने वाली आपके जीवन में। और अपने फील्ड में जो आप काम करेंगे, चाहे व्यवसाय करें चाहे नौकरी करें, बहुत नाम और यश की आपको प्राप्ति होगी। और देखिए कहीं ना कहीं जो है सुंदर तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहीं पे थोड़ा सा अभी पूरा नहीं, पर इस तरह से जो है दो सूर्य रेखाएं हैं। ये व्यक्ति को यश, पुत्र और विपुल संपत्ति का लाभ दिलाती हैं जीवन काल में, मगर इनका प्रभाव तब बहुत सुंदर रहेगा जब आपका सूर्य पुष्ट अवस्था में होगा, क्योंकि विस्तार यही देता है। अभी आपका सूर्य जो है चिन्ह बहुत अच्छे हैं, गद्दी देने वाले हैं, यश देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, विस्तार कराने वाले हैं, पर जो मूल है न, जो बृहस्पति ये सूर्य है न, वो सूर्य आपका जो है अपुष्ट अवस्था में है। तो वर्तमान में अगर बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम भी कर रहे होंगे, तो उस मेहनत का, उस परिश्रम का उस रूप में श्रेय, उस रूप में क्रेडिट, उस रूप में विस्तार नहीं हो पा रहा होगा। काम आपका छोटा हो बड़ा हो, सरलता से अभी नहीं हो पाएगा, और जो आपने सोचा है कम से कम 6 महीने तक जो है उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर उसके बाद का जो समय है बहुत सुंदर जो होने वाला है। और जो 40वें वर्ष से जो आपका चाहे बिजनेस के मामले विशेषतर अगर कहूँ तो उस मामले में बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। वैसे नौकरी में भी आप अगर नौकरी की तरफ जाएं, प्रतिष्ठित क्षेत्रों में, मैनेजमेंट में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, चिकित्सा में हुआ, शिक्षा में हुआ, चिकित्सा में हुआ, राजनीति में हुआ, इस तरफ अगर जाएं तो काफ़ी अच्छी कामयाबी आपको है आपके लिए। चाहे आप व्यापार करें चाहे आप जो है नौकरी करें, दोनों क्षेत्र बहुत सुंदर अवस्था में है, मगर थोड़ा सा आपको ये पुष्ट करना, शुक्र को पुष्ट करना, इसको जरूरी है। अगर ये पुष्ट नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है जीवन में, जो सोचा है वो उतना उस हिसाब से नहीं होने वाला। बात करें सबसे छोटी उंगली की, बहुत सुंदर है, लंबवत खड़ी है, और मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सुंदर है। और जो व्यक्तित्व होगा, आप अगर आप बुध को देखें, बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, क्योंकि पैकेजिंग का मालिक ही बुध है। व्यक्तित्व बहुत अच्छा रखता है, वाणी की शक्ति सम्मोहन वाली होती है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होते हैं, और मन की एकाग्रता ऐसे लोगों की बहुत सुंदर होती है। और भौतिक सुख संपत्ति का भी ये कारक होता है, तो भौतिक सुखों को ये बहुत सुंदर देगा, एक लग्जरी लाइफ की ओर ये ले जाएगा। फिर से कहूँगा, अपनी कामों को विस्तार तभी मिलेगा जब सूर्य पुष्ट अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि सूर्य काफ़ी जो है दबाव में है, कमज़ोर अवस्था में है।
अगर बात करते हैं ऊपरी मंगल की तो बहुत सुंदर पुष्ट अवस्था में है। साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, निडर होंगे, दृढ़ता और संतुलन रहेगा। जीवन में कैसी भी परेशानी आ जाए मन अडिग रहेगा, मन डिगेगा नहीं, मजबूती से आप खड़ा रहेगा। सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर पर्वत की ओर जाएं। चंद्रमा, चंद्रमा ठीक भी है और थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप देखोगे बैठा हुआ भी है। तो कभी कभी अगर इस तरह से बैठा रहता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को काम करने का जी नहीं करता है, मन नहीं करता है, दिल नहीं लगता, उसका मन भटक भी जाता है। जो योजनाएं उसने सोची होती हैं, मन में बहुत सारी योजनाएं बना लेता है, मगर प्रैक्टिकल रूप में वो उतर नहीं पाते हैं, उन योजनाओं पे काम नहीं हो पाता है। तो इसके लिए और हमेशा पॉजिटिव सोच रखने के लिए आपको इस चंद्रमा को भी थोड़ा सा जो है ठीक करना पड़ेगा अपनी सोच से, और जो उपाय दूंगा उससे, तो यकीन मानिएगा बहुत सुंदर आपका रहने वाला है। इससे एक रेखा ऊपर की ओर आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं बता रही है कि विदेश यात्रा का बहुत सुंदर योग आपका बनेगा। चाहे आप घूमने जाएंगे, चाहे आप जो है कहीं ना कहीं जो है किसी व्यवसाय के माध्यम के लिए जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं बुध रेखा की, यहाँ से निकलकर एक रेखा बहुत सुंदर बुद्ध की ओर जा रही है। व्यापारिक बुद्धि देती है ये, और जातक को पूरी और पुष्ट होने पर व्यापार में अचानक बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और मैंने पहले भी कहा है और वीडियो में भी, एक पावरफुल रेखा को पूर्ण और स्पष्ट होने में कम से कम 2 से 2.5 साल का वक्त लगता है। आपकी रेखा बहुत सुंदर अवस्था में जा रही है, इंगित कर रही है कि व्यापारिक गुण देगी और व्यापार में अचानक लाभ प्राप्त कराएगी, मगर तब जब ये पूर्ण और पुष्ट अवस्था में आ जाए, अभी उतनी नहीं है। अगर हम मणिबंध की बात करते हैं तो बहुत सुंदर आपका मणिबंध दिख रहा है, और अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है संघर्ष की स्थिति बता रहा है। और जिस रूप में मेहनत चल रही है, जिस रूप में आप चाहते हैं, उस रूप में अभी तक आपको मिला नहीं है, मगर चाह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। वर्तमान में कलर भी देखते हैं, अगर इस तरह से देखते हैं तो वर्तमान में संघर्ष भी चल रहा है। आपके हथेली में पैसा तो आ रहा है, पर उस रूप से सेविंग आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हथेली में कभी भी बहुत सारी रेखाएं अगर आ जाती हैं, एक दूसरे को काटती भी हैं, विशेषतर माइंड लाइन और भाग्य रेखा को, और भाग्य रेखा इस तरह से अलग अलग हो तो अचानक धन की प्राप्ति करवाती है और जीवन में कभी भी किस्मत को चमका सकती है। और धन के मामले में बहुत ही लकी ऐसे लोग होते हैं, पर वर्तमान की स्थिति देखें तो हथेली में जो है धन उतने रूप में टिकना मुश्किल हो रहा है, और मानसिक परेशानी भी आपको दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति ज़रूर है, और शुक्र से संबंधित हेल्थ में भी थोड़ा प्रॉब्लम अगर होगी तो उसका मैं उपाय दे दूंगा, वो निश्चित तौर पे बहुत सुंदर रहेगा। और जीवन बहुत सुंदर है, निरंतर उन्नति, वाहन का, मकान का सुख आपके किस्मत में बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर आपके बिजनेस के योग 2 सालों के अंदर बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है नौकरी के योग भी बहुत सुंदर आपके बनते नज़र आ रहे हैं। मैंने अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके हर रेखा, आपकी हथेली, आपका अंगूठा, उसमें बनने वाला चिन्ह, आपके हर ग्रह का विश्लेषण कर लिया है। उसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आपसे अनुरोध होगा कि आप व्हाट्सएप पे मुझे लिख लीजिएगा, मैं उनका आंसर दे दूंगा। और जो उपाय मैं आपको भेज रहा हूँ, अनुरोध है वो ज़रूर करें, दिए हुए टाइम तक करें, विधि के अनुसार करें, अनुशासनात्मक ढंग से करें, तो निश्चित ही जीवन बदलने में सहायता प्रदान प्राप्त होगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।